देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का। ये चंदापुर बांध है जो अभी विगत दिनों कटा था और कटने के बाद में जो सैकड़ों गांव में तबाही इसने मचाया था। ये वही चंदापुर के पास की वही ये नदी है। आप देख रहे हैं कि ये राप्ती नदी बह रही है, जिसको हमने बहुत पहले आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पर एक बांध हुआ करता था, वो सामने जो देख रहे हैं उस बांध से ये बांध जो है इधर दोनों तरफ ये मिला हुआ था। और यहाँ पर एक बांध था जिससे जो है ये नदी का जो पानी है उससे बाढ़ से बचाने के लिए ये बंधा बनाया गया था। और आज की जो स्थिति है वो भी आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो स्थिति आपको सामने दिखाई पड़ रही है कि बांध का तो पता ही नहीं है और नदी बांध के लगभग बांध जो था वो उस पार हो चुका है और नदी पूरे तरीके से इधर आ चुकी है और काफ़ी दूर आ चुकी है नदी यहाँ पर। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नदी की कटान कितनी तेज़ी से रही और कितनी भयावह स्थिति इस राप्ती नदी की रही कि जिससे लगभग सैकड़ों गांव जो थे वो जलमग्न हो गए, फसलें बर्बाद हुई और तमाम सारी जो लोगों का जब राप्ती नदी का नाम आता है, चंदापुर बांध का नाम आता है, तो उन तमाम जो ग्रामीण हैं और जो तमाम इस आसपास के गांव के लोग हैं, उनका दर्द कहीं ना कहीं उनके जुबान पे आ जाता है। जब राप्ती नदी की कटान की बात आती है, राप्ती के कहर की बात आती है, तब कहीं ना कहीं से जो है लोगों के जबान पे वो दर्द निकल कर आता है, जो कहीं फसलों के बर्बादी के रूप में होता है, कहीं जो है घर की बर्बादी, कहीं घर गिर जाता है, या किसी परिवार में इस राप्ती नदी के बाढ़ में या राप्ती नदी में डूबने से किसी की मौत हो जाती है। वो सारे दर्द ताज़ा हो जाते हैं। आज जो है इस बंधे के कटने के बाद में यहाँ पर लगभग सैकड़ों गांव में आपने पानी की स्थिति देखी। बाढ़ तो एक प्राकृतिक आपदा थी ही, जिससे बहुत तेज जो है पानी आया और इतना पानी आया था कि जो बलरामपुर में लोग बता रहे हैं कि काफ़ी जो है 100 साल में इतना बाढ़ नहीं आया। लोग बता रहे हैं, जहाँ तक वो लोग कहते हैं कि 100 सालों में इतना बाढ़ नहीं आया। लेकिन स्थिति ये रही है कि जो बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा थी ही, लेकिन प्रशासन ने जो इंतजाम किए थे बाढ़ से बचाने के लिए, बाढ़ से राहत देने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं लोगों ने देखा कि प्रशासन कितना जो है सतर्क था और कितना जो है प्रशासन ने बचाव किया। ये चंदापुर का बांध कटने के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश गया और ये हुआ कि जो है चंदापुर में बांध कट गया, जिसके वजह से सैकड़ों गांव डूब गए। हालांकि बाढ़ तो एक प्राकृतिक आपदा है ही। जो इस बार बाढ़ आई थी वो एक प्राकृतिक आपदा के रूप में आई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन ने आगे आके खूब सारी मेहनत भी की। अब इस पे जो वापस जो बाढ़ खत्म हो चुकी है, अब जो स्थिति आई है कि अब इस नदी का जो है बांधा जाए और लोगों को कैसे राहत दी जाए और कैसे मतलब आगे की कि इस तरीके से जो भीषण बाढ़ आती है और जो गांव आसपास के गांव जो प्रभावित हुए हैं वो आसपास के गांव प्रभावित ना हो। इसलिए जो हमारे साथ इस गांव के काफ़ी लोग, आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग ग्रामीण यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये हम इनसे जानने की भी ये कोशिश करेंगे। वहाँ पर जो आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो पोकलैंड थी वो उसने काम शुरू किया था, लेकिन उसको जो गांव के लोग थे वो एक गांव के लोग तमाम लोग आके उसको रोक दिए, क्योंकि वो बंधा 50 मीटर, गांव के लोगों का कहना है कि 50 मीटर पर ही बंधा बन रहा था। अब आइए हम जानते हैं कि आखिर जो सरकारी कामकाज था और जो शुरू हुआ था उसको गांव वालों ने क्यों रोका
और क्या है इनकी मांग और क्या चाहते हैं, और ये काम हो तो कैसे भविष्य में लोगों को समस्याएं ना हो। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, आइए हम आपसे बात करते हैं। चाचा मियाँ, ये बताइए कि ये बंधा जो शुरू हुआ था, काम शुरू हुआ था, इसको लोगों ने क्यों रोक दिया, आपके गांव वालों ने क्यों रोक दिया, क्या चाहते हैं आप लोग? स्थिति ये है बेटे कि मतलब ये बंधा जो बांधा गया है इसका कोई मतलब नहीं है। 50 जब 100 मीटर का बंधा बना हुआ था तो वो तो काट के नदी में फेंक दिया। 50 मीटर का बंधा बांधने का कोई मतलब नहीं है। स्थिति यह है कि ये बंधा बांधने से पहले नदी का रुझान निकलने का रास्ता जो है दोनों गांव के सरहद पे, मतलब नदी का जो फूट बनाया गया था वो इस पे नदी फिर से लाया जाए और जितना जो है लोगों का जो है ना तकलीफ हो उसको दूर किया जाए। बंधा बनाने से पहले बंधा का मुआवजा दिया जाए। पहले साल जो बंधा बांधा गया उसका आज तक पैसा नहीं मिला। लोगों ने पैसा ले लेते हैं और यहाँ किसान को पैसा मिलता नहीं, इसलिए रोका गया है कि बगैर पैसे के आप 1 इंच खोद नहीं सकते हो और ना खोदने की कोशिश करता। मेहरबानी करके पहले चाहे डीएम साहब हो चाहे जो ये हो, कोई भी आकर के पहले स्थिति देख ले, उसके बाद काम कराओ। अब काम करने से पहले नदी का बंदोबस्त करो। नदी जो वो है 2 गांव के बीच में जो सरहद है वो सरहद पे नदी कर दिया जाए ताकि दोनों गांव का हो, करमाना का भी नदी आवे और चंदापुर का भी नदी आवे, दोनों नदी के बीच में नदी लाया जाए। जो कि बंधा पहले से बन रहा था, लोगों ने रोक दिया था, उसी पे बंधा फिर से बांधा जाए। गांव के जो है सरहद पे बंधा बांधा जाए, नदी उधर से इधर लाया जाए तो नदी सीधा हो जाएगी। आइए हमारे साथ ग्रामीण और हैं। आपका क्या नाम है? राम नारायण। क्या दिक्कत है इस बंधे से आप लोगों को? इस बंधे से सब ये दिक्कत है, ये 10 मीटर करीब रोज डेली काटता है। जहाँ बंधा बन रहा है 50 मीटर की दूरी पर, तो ये 5-6 दिन में 10 दिन में वैसे ही कट जाएगा। फिर इससे क्या मतलब निकलेगा? ये कितना बंधा कितनी दूरी पे बांध रहे हैं? अभी जो शुरुआत हुआ है काम वो कितने दूरी? वो 50 मीटर पे बता रहे हैं। अब नाप जोख तो कुछ है नहीं, कैसे नापा है क्या किया है, मगर देखने में करीब में है बिल्कुल। नहीं तो आप जो सरकार प्रयास कर रही है, जो शुरुआत हुई है, तो उसमें आप क्या चाहते हैं कि मतलब आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन क्या ऐसा करे कि जो आप लोगों को राहत मिल सके, और आप लोगों के राहत के साथ साथ जो है यहाँ पे जो सैकड़ों गांव जो है जलमग्न हुए थे उन लोगों को राहत मिल सके? हम ये चाहते हैं कि नदी को फोड़वाया जाए बीच में हमारे गांव के तनवा और करमाना के सरहद पे, और वहाँ ठोकर लगवाया जाए पत्थर की। उसके बाद में फिर नदी में अगर जो जरूरत है तो इधर भी बंधा बनवा दिया जाए, लेकिन वो भी मुआवजा दे करके, क्योंकि पिछली मुआवजा हम लोगों को मिला नहीं है। यहाँ पर लोगों को लोग बता रहे हैं कि जो पहले भी बंधे हुए थे, जो पहले बंधा बंधाया गया उसका भी मुआवजा लोगों को नहीं मिला, और लोग जो है काफ़ी उससे प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं उनमें गुस्सा भी है। काका आप बताइए क्या दिक्कत है, और बंधे पे क्या आप यहाँ क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यह चाहे थे कि नदी फोड़ा जाए, बाहर नदी फोड़ के ठोकर ला गए, उसके बाद में बंधा बांधा जाए, यही तो राहत मिली हम लोगों को। ये नदी और जो बंधे के कटान के लिए जो है, आप बताइए कि क्या चाहते हैं आप, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या प्रशासन प्रयास? हम यही चाहते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि जो बंधा ये 50 मीटर पे जो बंध रहा है ये 5 ही दिन में कट जाएगी, और कम से कम नदी को उधर फोड़ा जाए, उसके बाद में पत्थर लगाया जाए। हमारी यही मांग है, और इससे इस बंधा बांधने से यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, तब हम लोग आराम से रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। जब तक नदी फोड़ा नहीं जाएगा और पत्थर नहीं लगाया जाएगा तब तक हम लोग को आराम नहीं मिलेगा। ये लोग जो बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जो नदी है वो पुरानी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि वो एक सामने वो बंधा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो बंधा दिखाएं। वो सामने जो है वो बंधा बांधा हुआ था, वहाँ से नदी का डाइवर्जन हुआ था, मतलब नदी को वहाँ से फोड़ा गया था। लेकिन परिस्थितियाँ पता नहीं क्या रही, क्या वो हुआ कि उसमें जो है मतलब वो नदी बह नहीं पाई और वापस से जो है इधर नदी आ गई है।
तो यहाँ नदी की स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरीके से करीब होते चली जा रही है। आज बंधा कटा, फिर जो है फिर जो भविष्य में इस तरीके से अब आगे समस्याओं का दौर चल रहा है और समस्याओं पर समस्याएं आ रही हैं। यहाँ पर आप बताइए कि ये बंधा आप लोगों ने क्यों रोक दिया, क्या चाहते हैं आप? बंधा ही रोक दिया ये साहब कि तो यका काट वका फोड़ा जाए नदी, ओकरे बाद में है यका पत्थर लगावा जाए, तब बंधा 100 मीटर पे यहाँ बांधा जाए, 50 पे यहाँ क्या होगा? नहीं तो जो बंधा 50 मीटर पर बंध रहा है तो वो भी तो बंधा ही बंध रहा है ना, तो वो कट जाए, देर न लागी 5 दिन में 10 दिन में। तो क्या चाहते हैं, क्या आपका वो है? पत्थर लाग जाए, नदी फूट जाए, तब बंधा के मुआवजा दे के बंधावे। हाँ, हम लोगन के पहले रुपया पड़ा है जो पहले बंधा बांधी, मझारी, पचौथा, चंदापुर 3 गांव के रुपया नहीं मिला बंधा बांधी। कहीं ना कहीं ग्रामीणों में एक तरीके से डर भी देखा जा रहा है कि जो पहले बंधा बंधा हुआ था उसका मुआवजा ना मिलना भी एक कारण है, क्योंकि बार बार नदी कटती है, बार बार बंधे कटते हैं, नए बंधे बनाए जाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो है लोगों की फसलें नुकसान तो होती है, साथों साथ उनकी ज़मीन का भी नुकसान हो जाता है। जब वो बंधे में ले लिया जाता है, बंधा बांध देते हैं, उसका मुआवजा नहीं मिलता है तो लोग परेशान होते हैं। आप बताइए ये बंधा बनने से कितना कुछ फायदा होगा? ये बंधा बनने से कुछ फायदा नहीं है जब तक नदी सीधा नहीं होगी। नदी सीधा करके पत्थर लगवा के उसके बाद में बंधा जहाँ उचित समझे वहाँ बांधे, उसके पहले नहीं है। और ये जो राप्ती नदी का कहर है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सैकड़ों गांव प्रभावित हुए और सैकड़ों गांव जलमग्न हुए। आज जो है इस तरीके से जो है ये चंदापुर का ये वही जगह है कि जहां पर ये नदी सीधे तौर पे बह रही थी और यहीं से बह के और इस पानी ने किस तरीके से लोग जो है कई सैकड़ों गांव में तांडव मचाया और सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। आप क्या कहेंगे इसमें जो है जो ये बंधा बन रहा है, तो ये सरकार एक प्रयास कर रही है कहीं ना कहीं ये जो बचाने के लिए आप लोगों को पानी से, तो क्या कितना कुछ आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अगर सरकार चंदापुर वालों को सेफ चाहती है कि सेफ रहें, तो सबसे पहले नदी को सीधा करें, ठोकर लगाएं, पत्थर डालें, ठीक है। उसके बाद में अब मैं ये देखा हूँ कि 20 दिन में कम से कम 100 मीटर काटी है। आज काम चालू हुआ है बंधे का, वो 50 मीटर दूरी पे, 50 मीटर यानी 20 दिन में अगर 100 मीटर काटी है तो 10 दिन में 50 मीटर काट देगी। फिर सरकार का पैसा भी जाएगा, हम लोग सेफ भी नहीं है, पैसा भी बर्बाद होगा। सरकार से ये उम्मीद है कि सबसे पहले वो नदी सीधा करे, फिर पत्थर डालें, ठोकर लगाएं, फिर बंधा बांधें, उसके बाद में जो गरीब किसान का जो खेत जा रहा है उसका मुआवजा दें। ये कहीं ना कहीं जो दर्द है लोगों का वो तो सामने आ ही रहा है। हमारे सामने खड़े हुए हैं इस चचा में को बचाने के लिए, जो है बाढ़ से बचाने के लिए, और ये बंधे की जो शुरुआत हुई है तो सारे गांव वालों ने मिल के इसको आप लोगों ने रोक दिया है, तो क्या इससे फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? तो फायदा नहीं है, नुकसान भी नहीं। नुकसान तो है मगर फायदा कुछ भी नहीं है। प्रशासन से हमारा क्या फायदा है? गवर्नमेंट से गवर्नमेंट तो देख रहा है कि एक तो पूरी गांव 100 गांव के बह गए लोग, खेती किसानी, एक तो धान पूरा बर्बाद हो गया किसान का, जमीन चली गई नदी के अंदर, तो इंसान वैसे ही परेशान है। बिना जाने समझे, बिना मुआवजा दिए किसी का घर खेत गिरा दो, खोद डालो, गड्ढा बना दो, बंधा बना दो, ये कौन सा प्रशासन होता है? प्रशासन को तो ये उम्मीद रखना चाहिए कि भाई किसान को बुला करके मैं उनको बोलूं कि भाई तुम्हारा जो मुआवजा है, गरीब किसान का खेत है वो ले लो, पैसा हमको ज़मीन दो, हम अपना बंधा बांध देते हैं आपके बचाव के लिए। तो बचाव क्या कर रही है? कुछ नहीं बचाव हो रहा है, उल्टा और किसान को बर्बादी कर रहे हैं ये लोग। उल्टा ये 5 करोड़ रुपया दिया गया, 5 करोड़ में तो 20 मीटर का आरसीसी दीवार उठ जाता। वो देवे हमको ठेका, मैं 20 मीटर का ठेका लेता हूँ कि मैं इसका 70 फुट गहरा लेकर के मैं पूरा बोल डीजल चलवा करके मैं आरसीसी दीवार उठवा दूंगा। 5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट खा गया, गवर्नमेंट तो दिया, ये खाया कौन?
नहीं, वो कहीं ना कहीं वो जिलाधिकारी से हमारी बात हुई थी, वो बता रहे हैं कि अभी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। नहीं, प्रोजेक्ट कैसे नहीं पूरा हुआ? प्रोजेक्ट तो देखे आप, एक दिन भी इंक्वायरी आकर के कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं आया, कोई सरकारी कर्मचारी कि हाँ प्रोजेक्ट मेरा वहाँ सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, पैसा उपयोग सही जगह पे जा रहा है कि गलत जगह पे जा रहा है। ये 2 टरेली बामू गिरा दिए, बांस के बामू से टरेली या मुर्दे का तख्ता में लग जाता है 2 टरेली बामू है। तो नदी रोकने, वो भी राप्ती, जो कि सबसे खतरनाक नदी राप्ती होती है, और उसका प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं। हमारे हिसाब से तो यहाँ खाली किसान की बर्बादी हो रही है, और बाकी गवर्नमेंट का फायदा अब लेकर के पब्लिक पैसा खा रहा है, ठेकेदार भी पैसा खा रहा है, उनके पीछे जो आगे है वो सब पैसा 5 करोड़ रुपया खा गए, काम कुछ भी नहीं हुआ। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते कि जो हमारे किसान भाई का जमीन जाए, पहले मुआवजा दे दे, फिर उसके बाद बंधा बने, नहीं तो हमको डूबने दो। तो ये लोगों का जो दर्द है, जो लोग कहते हैं, तो आप देख ही रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। और काम शुरू हुआ, काम को लोगों ने, गांव वालों ने रोक दिया। आप जो सामने देख रहे हैं कि ये जो पोकलैंड है वो खड़ी हुई है, और अभी यहाँ पर अधिकारियों के आने की बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं अधिकारी आ रहे हैं जो ग्रामीणों से बात करेंगे। वैसे इन सब मसलों में और तुरंत जो राहत पहुंचाने वाली बात रही है, वो कहीं ना कहीं जो है, जो राहत पहुंचाने वाली बात रही है, वहाँ पर सदर विधायक जो पलटू राम जी हैं, उन्होंने बहुत इसके लिए प्रयास किया, और जो बंधा कटने के बाद में है, जल्द से जल्द लोगों को मुआवजा मिले। जो फसलों का मुआवजा है उसके लिए जो मुख्यमंत्री जी आए, और मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि तुरंत जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। लोगों को राहत किट का भी वितरण किया गया, तुरंत वितरण किया गया, और लोगों को मुआवजे के बाद में तुरंत काम भी चालू हुआ। और सदर विधायक पलटू राम जी इस मामले को लेके, और जो है उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा जी जाकर मुख्यमंत्री से भी मिले हैं इस मसले में, कि ताकि ये जो बंधा कटा है और यहाँ से जितना प्रभावित हुआ है बलरामपुर सदर विधानसभा और जितना उतरौला विधानसभा के लोग जितने प्रभावित हुए हैं, उनको जल्द से जल्द राहत दी जाए। लेकिन मामला ये पड़ रहा है कि अभी जो लोग बता रहे हैं, और जो लोग जो कह रहे हैं कि जो ग्रामीणों ने रोक दिया है इस काम को, उनका कहना है कि सबसे पहले जो पुराने जगह पे नदी का डाइवर्जन हुआ था, नदी को जो है वहाँ से डाइवर्ट किया गया था, उसको डाइवर्ट किया जाए, उसके बाद में ठोकर लगाई जाए, और ठोकर लगाने के बाद में यहाँ पर तो सबसे पहले इन लोगों को अपने जो है ज़मीन का मुआवजा दिया जाए, और पुरानी ज़मीन भी जो इन लोगों की बंधे में गई है, जो ग्रामीणों की और किसानों की जो बंधे में गई ज़मीनें हैं, उसका भी मुआवजा नहीं मिला है लोगों को, उसका भी मुआवजा दिया जाए, और इसका भी मुआवजा दिया जाए। और मुआवजा देने के बाद में प्रशासन चाहे तो वो कहीं अपना, जहाँ से अपना चाहे वहाँ से अपना बंधा बांध ले। अब देखने की बात ये रहेगी कि क्या प्रशासन इन सब मांगों को और ग्रामीणों को संतुष्ट कर पाएगा। यहाँ पर क्या जो है आने वाले बरसात से पहले ग्रामीणों को संतुष्ट करके ये काम बंधे का पूरा हो पाएगा, और जो यहाँ से सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, क्या ऐसी स्थिति दोबारा न पैदा हो। ये जो है प्रशासन की मेहनत कहाँ तक कामयाब होती है, कहाँ तक लोगों को मनाया जा सकता है, और कैसे लोगों को मुआवजा देकर वापस बंधा बंधाया जा सकता है, और राप्ती नदी के कहर से कैसे बचाया जा सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शरीफ अंसारी, बलरामपुर। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।